गुड इवनिंग आप सभी बच्चों को। जय हिंद आप सभी को। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे अपने रूम पर होंगे या अपने घर होंगे और सुरक्षित भी होंगे। प्रयागराज में तो बहुत तेजी के साथ कोरोना बढ़ रहा है। गुड इवनिंग आप सभी बच्चों को। और जो भी बच्चे अभी यहाँ इलाहाबाद में हैं, मेरा उनको यही सलाह है कि आप सभी बच्चे घर चले जाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, जो भी बच्चे क्लास को लाइव देख रहे हैं, आप सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। सभी बच्चे वीडियो को शेयर कर दें। चलिए, ये नंबर सीरीज की दूसरी क्लास है। चलिए आइए बच्चों, हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए, आप लोगों को शीट प्राप्त हो चुकी होगी। सभी बच्चों ने टेलीग्राम के माध्यम से शीट प्राप्त कर लिया होगा। 350 क्वेश्चन की आप लोगों को शीट दी गई है विथ आंसर की। और आप लोगों ने देखा होगा कि 1 से लेकर के 31 क्वेश्चन तक के सारे सवाल बेसिक हैं, जो कि हमने आप लोगों को पहले करा दिया। और उसके बाद बच्चों, जितने भी एग्जाम के आए हुए सवाल हैं, यूपी ट्रिपल एसएससी के सवाल, एनटीपीसी के सवाल, यूपीएसआई के सवाल, बैंक के क्वेश्चन, एसएससी के सवाल, ठीक है, उन सभी क्वेश्चन की हम लोगों को प्रैक्टिस करनी है। तो आइए देखिएगा, ये सवाल आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ये यूपी ट्रिपल एसएससी की परीक्षा का पूछा हुआ सवाल है। यूपी ट्रिपल एसएससी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। और आप सभी बच्चे कमेंट करके इसका आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। देखिए, आंसर आने भी लगा है। नैतिक का आंसर आ रहा है 0.4, ऑप्शन ए आ रहा है। हाँ, ज्योमेट्री वाली भी क्लास चलेगी बाबू। अभी तो कोचिंग खुलने की कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है। अभी क्लासेस ओपन होने की कोई उम्मीद नहीं है, इस वजह से आप लोग सलाह मानिए, घर से क्लासेस आप लोग लाइव पढ़ें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, टाइम एंड वर्क जो है कंप्लीट हो चुका है और प्लेलिस्ट इसका बनाया गया है। वर्क एंड टाइम की प्लेलिस्ट है। धर्मेंद्र, आप उस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वर्क एंड टाइम की जितनी भी क्लासेस हैं वो लगातार आपको मिल जाएंगी। चलिए देखिए, हमने आपसे कहा था कि अगर आपको श्रृंखला नहीं समझ में आती है तो आप पदों का अंतर ले लीजिए और उस अंतर से दूसरी श्रृंखला बनाइए। हो सकता है कि आपको वो दूसरी श्रृंखला समझ में आ जाए। तो यहां पर बच्चों देखिएगा, एक बात तो साफ साफ दिखाई दे रही है कि -3.2 है। उसके बाद बच्चों -2.3 है, फिर -1.4 है, -0.5 है, और फिर देख सकते हैं आप 1.3 है, बीच में क्वेश्चन मार्क है। तो माइनस से ये सारी चीजें प्लस की तरफ बढ़ रही हैं। इसका मतलब निश्चित रूप से इसमें कुछ न कुछ जुड़ने का काम हो रहा है, क्योंकि श्रृंखला बच्चों बहुत स्लो मोशन में आगे की तरफ बढ़ रही है। तो अगर हम ध्यान दें तो आपको ये समझ में आ रहा होगा बच्चों कि -3.2 और -2.3, इन दोनों का अगर हम अंतर लें तो देखिएगा अंतर कितने का आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि 3.2 और 2.3 में कितने का अंतर है बच्चों? 12 में से 3 गया 9 और 0.9 का डिफरेंस है। तो आप बड़े आसानी से कह सकते हैं कि अगर हम इसमें 0.9 ऐड कर दें तो ये बन जाएगा -2.3। फिर जरा देखिएगा यहां इन दोनों में कितने का अंतर है। अगर हम अंतर निकालें तो 2.3 और 1.4 का अगर हम अंतर निकालें बच्चों, तो 13 में से 4 घटाएंगे आप तो कितना आ जाएगा? 9। तो ये फिर 0.9 आ रहा है। इसका मतलब 0.9 जोड़ने पे 1.4 आ जा रहा है। फिर आगे देखिएगा, अगर हम बच्चों 0.9 जोड़ दें तो 14 और 9, 9 1 10, यहां पर भी 0. अगर हम 9 जोड़ दें
0.9 जोड़ें तो देखिए क्या -0.5 आ जा रहा है, क्योंकि बच्चों 1.4 और 0.5 में अंतर कितने का है? 14 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो 9 आएगा, बिल्कुल सही। 0.9 आ रहा है, 0.9 आ रहा है बच्चों। तो यहाँ भी अगर आप 0.9 जोड़ेंगे, जैसे आप प्लस करेंगे 0.9 तो -0.5 आ जाएगा। तो यहाँ भी अगर हम 0.9 ऐड कर दें प्लस 0.9 तो देखिएगा भाई क्या आ जाएगा। अगर हम 0.9 ऐड कर दे रहे हैं तो यहाँ पर क्या चीजें बन जाएंगी? यहाँ पर बन जाएगा भाई 0.4, यहाँ बन जाएगा 0.4, हर एक बच्चा देखेगा। यहाँ बन जाएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 0.4। और आप देख सकते हैं कि 0.4 में अगर हम फिर 0.9 जोड़ दें तो 1.3 आ जाएगा। 0.4 में अगर हम 0.9 जोड़ेंगे तो 9 4 13, 1.3 आ जाएगा। इसका मतलब 0.4 इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब है। और कुछ ही बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आया था, कुछ ही बच्चों ने आंसर बिल्कुल सही दिया था। चलिए अब आ जाते हैं बच्चों अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिएगा, 33 नंबर का क्वेश्चन। ये भी सवाल यूपी ट्रिपल एसएससी की परीक्षा का पूछा हुआ सवाल। आप देख सकते हैं श्रृंखला कितनी बड़ी दी गई है। श्रृंखला बच्चों काफी बड़ी दी गई है, तो उससे कोई फर्क नहीं है। श्रृंखला से यहां पर कोई फर्क नहीं है। श्रृंखला बहुत बड़ी दी गई, लेकिन फिर भी बच्चों श्रृंखला में जो रूल लगा है वो बहुत ही छोटा सा रूल लगा है। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 1.3 से बच्चों 3 आ गया है, तो ये कितनी वैल्यू बढ़ गई है? 1.5 ये वैल्यू बढ़ी है। 3 से हो गया है 4.5, तो ये भी आपका 1.5 बढ़ गया है। फिर 4.5 से 6 हुआ है, तो ये भी आपका 1.5 बढ़ गया है। ये भी आपका 1.5 बढ़ गया है। फिर बच्चों 6 से आपका हो गया 7.5, तो ये भी 1.5 ऐड होकर के आगे बढ़ा है। इसमें भी 1.5 जुड़ रहा है, यहां भी आपका 1.5 ऐड हो जा रहा है। तो 9 1 10, 10.5 आएगा। मतलब ऑप्शन सी सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन सी सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब है। हर एक बच्चा ध्यान देगा, 10.5, 10.5 इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 34 नंबर का सवाल। 34 नंबर का सवाल ये भी यूपी ट्रिपल एसएससी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। 34 नंबर का, 34 नंबर का सवाल यूपी ट्रिपल एसएससी के परीक्षा का पूछा हुआ सवाल है। हर एक बच्चा कमेंट करके बताए। धर्मेंद्र आप लिख रहे हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा है। बाबू यहां तो कोई ऐसी चीज अभी बताई नहीं गई है जो आपको कम समझ में आए। चलिए 34 नंबर के सवाल का जवाब दीजिए भाई। 34 नंबर का जो सवाल है ये यूपी ट्रिपल एसएससी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। देखिएगा माइनस से बच्चों यहाँ पर -4 से -3.25, फिर -2.5, फिर -1, -0.25, तो ये चीजें बिल्कुल बढ़ते क्रम में है। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर चीजें बढ़ रही हैं, और चीजें बढ़ती तभी हैं जब उसमें कुछ ना कुछ जोड़ा जाता है। तो यहाँ देखिएगा भाई -4 और 3.25 में अंतर कितने का है? अंतर हो जाएगा बच्चों 0.75 का, 0.75 का। अगर इसमें हम 0.75 ऐड कर दें तो ये -3.25 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से बच्चों अगर हम 0.75 ऐड कर दें यहां भी तो ये हो जाएगा -2.5। और सेम इसी प्रकार से अगर यहां पर हम ऐड कर दें 0.75 तो देखिएगा क्या आ जाएगा, -2.50 में अगर हम जोड़ दें, कितना जोड़ दें? 0.75 अगर हम जोड़ दें, तो जब चिन्ह अलग अलग होते हैं बच्चों तो ये घटना ही है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर जरा देखिएगा, 0 में से 5 गया 5, और 14 में से 7 गया 7, और ये 1.75 हो जाएगा। लेकिन चिन्ह बड़े वाले का लगेगा तो -1.75। -1.75 का मतलब ऑप्शन सी सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। -1.75 का मतलब ऑप्शन सी सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा।
हर एक बच्चा ध्यान देगा भाई। चलिए, धर्मेंद्र यादव बाबू, आप जरा कमेंट करके बताइए कि कहाँ आपको कम समझ में आ रहा है, वो चीज मैं दोबारा समझा दूंगा। आ जाते हैं अगले सवाल पर। 35 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, 35 नंबर का सवाल। 35 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर का पूछा हुआ सवाल है, यूपी ट्रिपल एसएससी की परीक्षा का पूछा हुआ सवाल है। जरा कमेंट करके बताइएगा कि सवाल के लिए क्या जवाब आ रहा भाई। 12 है, 36 है, 96 है, 285, 852 और उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। ये 35 नंबर का सवाल है। हर एक बच्चा कमेंट करे भाई, हर एक बच्चा कमेंट करे 35 नंबर के क्वेश्चन के लिए। देखिए, नैतिक का आंसर आ गया है 2553। 2553। चलिए, प्रत्येक बच्चा ध्यान देगा भाई, देखिएगा ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी कि 12 से ये मान बढ़ के हो गया है 852। अगर 12 से 852 मान हुआ है तो ये मान तीव्र गति से बढ़ रहा है बच्चों कि ये धीमी गति से बढ़ रहा है। तो आप कहेंगे तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और अगर ये मान तेजी से बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से इसमें कुछ ना कुछ गुणा की प्रक्रिया चल रही होगी। और अगर हम गुणे की प्रक्रिया की बात करें तो 12 से अगर 36 हुआ है तो 12 से 36 कैसे हुआ होगा बच्चों। 12 का अगर हम 3 गुना कर दें तो 12 गुणे 3 36, 36 में से अगर हम 3 घटा दें तो 33 आ जाएगा। और अगर 33 से 96 हुआ है तो 33 से 96 कैसे हो सकता है, अगर हम 3 गुना फिर कर दें तो 99 आएगा, 99 से में 3 घटा देंगे तो 96 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से बच्चों अगर हम 96 का 3 गुना करके 3 घटाएं तो क्या देखिए 285 आ जाएगा। तो 96 का जरा 3 गुना करिएगा, 3 गुणे 6 18 को 8 1 और 9 गुणे 3 27, 27 एक 28, 288। अगर हम 3 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 285। तो बिल्कुल सही आ रहा है। सेम इसी प्रकार से बच्चों ये भी आ रहा है 3 गुना करके 3 घटाने पर। तो अगर हम इसका 3 गुना करके 3 घटाएंगे, गुणे 3 माइनस अगर हम 3 करें तो 852 गुणे 3, 852 गुणे 3, 852 गुणे 3 क्या हो जाएगा, 3 गुणे 2 6 और 3 पचे 15 को 5 1 और 8 गुणे 3 24, 24 एक 25, 2556। और अगर इसमें से हम 3 घटा लें तो कितना हो जाएगा 2553। 2553। तो 2553 इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा, मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब है भाई, ऑप्शन बी आ रहा है। और आप सभी बच्चों का आंसर ऑप्शन बी आ रहा था। अनिल मौर्य का आंसर आ रहा था ऑप्शन सी, जो कि गलत है। ऑप्शन सी नहीं आएगा, 2553 आ रहा है, 2553 आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, अभी अशफाक सर कमेंट करके बताएंगे आपको, ठीक है, बैच कैसे परचेज करना है। देखिए भाई, तो यहां पर 3 गुना करके 3 घटाया जा रहा है, 12 का 3 गुना 36, 3 घटा लिया तो 33, फिर 33 का 3 गुना 99, फिर 3 घटा लेंगे तो 96, 96 का 3 गुना करने पर 288, 3 घटाने पर 285, 285 का 3 गुना आ रहा है आपका 800, 855, 855, 3 घटाने पे 852, 852 का 3 गुना आ रहा है 2556 और अगर हम 3 घटाएंगे तो 2553 आ रहा है, ऑप्शन बी। चलिए, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल है 36 नंबर का क्वेश्चन। 36 नंबर का सवाल जरा कमेंट करके बताइए भाई, 36 नंबर का सवाल जरा कमेंट करके बताइएगा। 36 नंबर का सवाल जरा कमेंट करके बताएं भाई। हम्म,
चलिए कमेंट करके बताएं भाई। देखिए नैतिक का आंसर आ रहा है। चलिए 32 वाला बाबू तो बहुत आसान था, बस उसमें जोड़ने की प्रक्रिया थी। धर्मेंद्र केवल आप ऐड करके चेक कर लीजिए, एक बार में समझ में आ जाएगा। चलिए आइए 36 नंबर का सवाल देखिएगा। 36 नंबर के सवाल में आंसर क्या आ रहा है आप लोगों का? ऑप्शन बी आ रहा, देखे ऑप्शन बी आ रहा है, सूर्यबिंद का आ रहा है 3145, बिल्कुल सही। और नैतिक का भी आंसर आ रहा है। चलिए आइए बच्चों जरा ध्यान से समझिएगा और सीखिएगा 36 नंबर का सवाल। 36 नंबर के क्वेश्चन में देखिए क्या हो रहा है। 36 नंबर के सवाल में सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि 4 से अगर 8 हुआ है तो 4 का 2 गुना, 4 दूना 8, 8 में एक जोड़ लीजिए 8 और 1 9। अगर 9 से 26 हुआ है बच्चों तो 9 से 26 कैसे होगा? 9 का अगर हम 3 गुना कर दें, 9 का 3 गुना करने पर आ जाएगा 27। 9 का 3 गुना करने पर आ जाएगा 27, अगर एक घटा लेंगे तो आ जाएगा 26। 3 गुना करके घटा लेते हैं। और अगर हम 26 से 105 की बात करें तो 26 से 105 कैसे आ रहा है? 26 का 4 गुना करेंगे और 4 गुना करके बच्चों अगर हम एक जोड़ लें तो 26 का 4 गुना कितना आ जाएगा? 4 छक 24 को 4, 2 4 दूना 8, 2 10, 104 आएगा। 104 आएगा और अगर हम एक जोड़ लेंगे तो 105। फिर बच्चों अगर हम 105 का कर लें कितना गुना? 5 गुना, तो आ जाएगा 525 से घटा लेंगे तो 524 आ रहा है। और ठीक इसी प्रकार से अब आगे क्या करना होगा? आगे हमें 6 गुना करना होगा और एक जोड़ना होगा। तो आइए 6 गुना करते हैं। 6 गुणे 4 24, 24 को 4 और 2, 6 गुणे 2 12, 12 2 14, 14 को 2 1 और 6 पचे 30, 30 एक 31, 3144। अगर हम एक जोड़ लें तो क्या आ जाएगा? 3145। 3145 आएगा। और 3145 किस विकल्प में दिखाई दे रहा है भाई? आपको ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। आलोक सिंह का आंसर आया है, प्रदुमन यादव का आया है, रवि सिंह का आया है, आलोक सिंह का आया है, सूर्यबिंद का आया है, शुभम मिश्रा, मीनाक्षी का आया है और नैतिक का आंसर आया था। इतने बच्चों का आंसर आया था 3145। चलिए आइए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जरा देखिएगा 37 नंबर का क्वेश्चन। 37 नंबर का सवाल हर एक बच्चा देखे भाई। 37 नंबर का सवाल, 37 नंबर का सवाल प्रत्येक बच्चा देखे। चलिए 37 नंबर का सवाल है, जरा कमेंट करके बताइएगा क्या आंसर आ रहा है 37 में। 37 नंबर के सवाल में क्या आंसर आ रहा है, कमेंट करके बताइए। बहुत ही आसान सा सवाल है, बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं 37 नंबर का क्वेश्चन। बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप लोग 37 नंबर का सवाल। चलिए देखिए बच्चों, यहां पर क्या चीजें बन रही है। एक से आपको दिखाई दे रहा कि 2 हो गया, 2 से 3 हो गया, 3 से 4 हो गया, 4 से 5 हो गया, तो 5 से आगे क्या होगा? 6 होगा। लेकिन हमें तो यहाँ क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा ये बताना है। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि 0 से हो गया 3, 3 से हो गया 8, 8 से हो गया 15, तो 15 से क्या होगा, यही निकालना है। तो ये बच्चों देखिएगा 0 से अगर 3 हुआ है तो ये 3 बड़ा है, 3 से अगर 8 हुआ है तो ये 5 बड़ा है, और अगर 8 से 15 हुआ तो ये 7 बड़ा है। तो पहले 3 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, फिर 7 बढ़ा। अब कितना बढ़ेगा? तो 3 5 7, अब क्या बढ़ेगा? 11 बढ़ेगा। तो 15 और 11 कितना? 5 और 1 6, 1 1 2 26, और 26 आपके विकल्प में नहीं है। 26 आपके विकल्प में नहीं है। तो ये देखिएगा विषम संख्या भी हम बढ़ा सकते हैं, हमने अभाज्य संख्या बढ़ा दिया था, +9 कर लीजिए, क्योंकि 3 बढ़ा, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 बढ़ाइए, तो 15 और 9 कितना? 15 9 24। तो इस सवाल के लिए सही जवाब क्या होगा? 24 होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस सवाल के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब है। हर एक बच्चा ध्यान देगा भाई। प्रवीण कुमार यादव का आंसर आ रहा है, किरण का भी आंसर आया है, नैतिक का आंसर आया है, आलोक सिंह का भी आंसर आया है। ठीक है भाई, तो 24 इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब है। हर एक बच्चा ध्यान देगा। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 38 नंबर का क्वेश्चन, 38 नंबर का सवाल देखिएगा।
38 नंबर का सवाल क्या है? प्रत्येक बच्चा कमेंट करे भाई, आप लोगों का कमेंट आना चाहिए, कमेंट आप लोगों का आना चाहिए। सभी बच्चे कमेंट करें, सही 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 आंसर दें भाई। देखिए 38 नंबर का सवाल, अड़तीस नंबर का सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है भाई। 38 नंबर का सवाल, और ये प्रश्न यूपी ट्रिपल एसएससी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। हर एक बच्चा ध्यान देगा भाई। चलिए देखिए, बता रहा हूं इस सवाल को, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। यहां बच्चों देखिएगा, कोई क्रम से श्रृंखला नहीं चल रही है। यहां पर तीन तीन पद अपने आप में एक अलग अलग श्रृंखला को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये तीन पद अलग, ये तीन पद अलग, ये तीन पद अलग, और फिर यहां पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये आपको पता करना है। तो देखिएगा यहां पर रूल क्या बन रहा है बच्चों, देखिए 8 से हो जा रहा पहले 6, 8 से अगर 6 हुआ है तो 8 से 6 कितना कम है? 8 से 6 भाई, 8 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो कितना आ रहा? 2 आ रहा है। फिर 2 में एक जोड़ दिया जा रहा, 2 और एक कितना? 3, 2 और एक कितना? 3। हर एक बच्चा ध्यान देगा भाई, क्या किया जा रहा है यहां पर? पहले अंतर लेकर के एक जोड़ा जा रहा, तो सीधे यहीं पर हम +1 कर दें, सीधे हम यहीं पर +1 कर दें। 8 में से 6 घटा करके एक जोड़ा जा रहा है, तो आप कहेंगे कि 8 में से 6 घटाइए, 8 में से 6 घटाने पे आ रहा कितना? 2, 2 और एक 3, 3 आ गया। अब इसका बच्चों कर दिया जा रहा 2 गुना, इसका कर दिया जा रहा 2 गुना, तो कितना आ जा रहा है इसका मान? इसका मान आ जा रहा है 6, और फिर यही 6 इसमें ऐड कर दिया जा रहा है, तो 6 और 6 कितना हो जा रहा है? 12 हो जा रहा है। सेम इसी प्रकार से देखिएगा, यही प्रोसेस यहां पर भी है, यही प्रोसेस यहां पर भी है। पहले 14 में से 9 घटाइए, तो 14 में से अगर हम 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5, 5 में अगर हम एक जोड़ लें तो 5 और एक 6, 6 का दूना करेंगे तो 6 का दुगुना कितना आ जाएगा? 12, 6 का दुगुना आ जाएगा 12, और फिर इसी 9 में ये जितना मान आ रहा है ये 12 जोड़ लीजिए, तो 12 9 कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा 23 में से अगर हम 12 घटाएं तो 23 में से पहले 12 घटा लीजिए, 23 में से 12 घटा करके एक जोड़ लीजिए, हर एक बच्चा ध्यान देगा भाई। तो अगर हम 23 में से 12 घटाएंगे तो 12 10 22 मतलब 11 आ जाएगा, 11 एक 12, 12 का दोगुना कितना? 24, 12 का अगर हम दोगुना करेंगे तो आ जाएगा 24, और फिर यही 24 जो है इस 12 में ले जाके जोड़ दीजिए, तो 24 और 12 कितना? 36, 36 आ जाएगा। तो सेम काम हमें यहां भी करना होगा। 21 और 9 का पहले अंतर निकालिए, 21 में से 9 घटाइए तो 12 आएगा, 12 में जोड़ेंगे 13, 13 का दोगुना करेंगे तो आएगा 26, और अगर हम 26 जोड़ लें 9 में, अगर हम 9 में बच्चों 26 जोड़ लें तो 26 और 9 कितना? 9 एक 9 एक 10, 5 15 को 5 1 2 और एक 3, 35, तो 35 इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब आएगा। ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है भाई, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब है। आप सभी बच्चे एक बार ध्यान पूर्वक बोर्ड पे देख लें कि किस प्रकार से ये रूल चल रहा है भाई। हम एक ही रूल बता करके भी सीधा आंसर आपको दिखा सकते थे, लेकिन आपको चीजें बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाए इसलिए मैंने यहाँ का रूल भी, यहाँ का रूल, यहाँ का रूल, यहाँ का रूल बार बार दिखाया, 4 स्टेप हमने आपको दिखाया है ताकि ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाए। नैतिक कह रहे हैं कि 35 मेरा आंसर था, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपका जवाब सही आया था। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, 39 नंबर का सवाल। चलिए आइए बढ़ते हैं भाई 39 नंबर के सवाल पर। ये 38 नंबर का क्वेश्चन था, अब आ जाइए 39 नंबर के सवाल पर। यह है 39 नंबर का सवाल, हर एक बच्चा करे। चलिए 39 नंबर का सवाल करके बताइए भाई, आंसर दीजिए आप सभी बच्चे।
39 नंबर का अभी आंसर नहीं आ रहा है। देखिए नैतिक का आंसर आ गया 64। और बच्चे जरा कमेंट करके बताएं। आलोक सिंह का आंसर आ रहा है 73। धर्मेंद्र सिंह का आंसर आ रहा है 64। धर्मेंद्र सिंह का आंसर आ गया ऑप्शन ए, नैतिक का 64 आ गया। और बच्चे जरा कमेंट करके बताएं भाई, क्या आएगा इस सवाल का सही जवाब। चलिए बच्चों देखिएगा, यहां पर इस श्रृंखला में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि एक पद छोटा है, फिर एक पद बड़ा है, फिर एक छोटा पद है, फिर एक बड़ा पद है, फिर एक छोटा पद है, फिर एक बड़ा पद है। तो अगर हम बच्चों यहां पर ध्यान दें तो आपको यह समझ में आएगा कि अगर 2 से 7 को बनाना हो तो 2 से 7 कैसे बनेगा, 2 का 3 में गुणा कर लीजिए, 2 गुणे 3 6, 6 में 1 जोड़ लीजिए 7। उसी प्रकार से 4 से अगर 21 बनाना हो तो 4 से 21 कैसे बनेगा, 4 पचे 20, 20 और 1 21। और 6 से 43 कैसे बनेगा, 6 से आप कहेंगे 6 से 7 गुना, 6 से 42, 42 से 43 बन जाएगा। तो 3 गुना हो गया, 5 गुना हो गया, 7 गुना हो गया। अब कितना गुना करना पड़ेगा इसको, अब इसको करना पड़ेगा 9 गुना। तो 9 गुना करके एक जोड़ लीजिए, तो 8 9 72, 72 1 73। तो सीधे दिखाई दे रहा है कि सवाल का सही जवाब क्या आएगा, 73। 73 सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब है। तो आप लोगों का आंसर क्या आना चाहिए, ऑप्शन सी आना चाहिए। ऑप्शन सी सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब है भाई, ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, तो जिन बच्चों ने आंसर 64 लगाया था उनका आंसर गलत है, 73 इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सी। चलिए आ जाइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 40 नंबर का सवाल देखिएगा, 40 नंबर का क्वेश्चन, ये भी यूपी ट्रिपल एसएससी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। 40 नंबर का क्वेश्चन, कमेंट करके बताइए आप लोग कि 40 नंबर के सवाल में क्या जवाब होगा भाई। 40 नंबर के क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा, जरा कमेंट करके बताएं आप लोग। चलिए 40 नंबर का आंसर बताएं भाई आप सभी बच्चे। देखिए बता रहे हैं आलोक सिंह 37, राहुल बता रहे हैं 37, नीलेश, नैतिक, आलोक सिंह, संतोष कुशवाहा, मुकेश इंडियन। चलिए, तो जिन बच्चों का आंसर आ रहा 37 उनका बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, और 37 ही इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। हर एक बच्चा ध्यान देगा भाई। देखिए, तो 40 नंबर के सवाल में क्या हो रहा है, यहां जरा देखिएगा, 4 और 5 जोड़ने पर क्या बन जा रहा, 9। फिर 9 और 5 जोड़ेंगे तो 9 5 14, 14 और 9 जोड़ेंगे तो 14 9 कितना, 23 आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर हमें अगला पद बनाना है तो 23 और 14 जोड़ना होगा, 23 में हमें 14 जोड़ना पड़ेगा। तो 4 और 3 7, 2 और 1 3, 37। 37 इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर है भाई, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए आइए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। ये भी यूपी ट्रिपल एसएससी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, और ये सवाल तो आप लोगों के दाएं बाएं हाथ का खेल है, तुरंत उड़ा देंगे। चलिए 41 नंबर का सवाल, जरा कमेंट करके बताइए आप लोग इस सवाल का सही आंसर क्या आएगा। कमेंट करिए भाई, कमेंट करें आप सभी बच्चे। चलिए आंसर बिल्कुल सही आ रहा आप लोगों का, और हर एक बच्चा देखिएगा यहां पर क्या आपका क्रम चल रहा भाई। 101 से अगर 100 हुआ है, 101 से अगर 100 हुआ है तो यहां पर कितना अंतर दिखाई दे रहा है आप लोगों को,
101 से अगर 100 हुआ है तो यहां पर बच्चों आप लोगों को 1 का अंतर दिखाई दे रहा है, यहां 1 का अंतर है। यहां अंतर क्या है ये नहीं पता, यहां अंतर क्या है ये नहीं पता, लेकिन बच्चों यहां वाला डिफरेंस और यहां वाला डिफरेंस तो आप पता कर सकते हैं। चलिए, तो जो डिफरेंस नहीं पता उसको छोड़िए, लेकिन जो डिफरेंस पता कर सकते हैं उसको हम पता करते हैं। तो 87 और 71 में कितने का अंतर है? आप कहेंगे 71 और 9 80, 9 7 16, 16 का डिफरेंस है। और बच्चों 71 और 46 में कितने का अंतर है? आप कहेंगे 46 और 4 50, 50 20 70, 21 और 4 25, यहाँ 25 का अंतर है, यहाँ पर 25 का अंतर है। तो जैसे आपने देखा कि यहाँ पर 1 का अंतर है, यहाँ 16 का अंतर है और यहाँ 25 का अंतर है। तो एक बात तो आपको कंफर्म समझ में आ गई होगी कि ये भी बच्चों पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 1 के स्क्वायर का अंतर है, यहाँ पर 4 के स्क्वायर का अंतर है, यहाँ पर 5 के स्क्वायर का डिफरेंस है। तो बच्चों यहाँ बीच में क्या होना चाहिए? यहाँ पर 2 का स्क्वायर मतलब 4 का अंतर होना चाहिए और आगे चल के 3 का स्क्वायर मतलब 9 का अंतर होना चाहिए। तो जरा देखिएगा, अगर हम 9 का अंतर देखें तो चूंकि ये पद घटते हुए क्रम में, तो 4 का अंतर लाने के लिए यहाँ पर 96 करना होगा। लेकिन क्या 96 में से 9 घटाने पे 87 आ रहा है? आप कहेंगे बिल्कुल आ रहा 87, इसलिए 96 इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा भाई। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। हर एक बच्चा ध्यान देगा, ऑप्शन डी। चलिए भाई, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 42 नंबर का क्वेश्चन, 42 नंबर का सवाल है, कमेंट करके जरा बताइएगा 42 नंबर के सवाल में क्या आंसर आएगा भाई। 42 नंबर के सवाल का क्या जवाब होगा? 102, 99, 104, 97, 106। ये तो बहुत आसान सा सवाल है। आप कहेंगे 102 से 104 हो गया, 104 से 106 हो गया, तो ये 2 बढ़ गया और फिर ये 2 बढ़ जा रहा है। यहां देखिएगा 99 से हो गया 97, तो ये हो गया -2, तो 97 से 2 घट जाएगा तो ये क्या बन जाएगा भाई? 95 बन जाएगा, 95। और 95 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन बी। तो 42 नंबर के प्रश्न में आपका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी आ रहा है। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 43 नंबर का क्वेश्चन है, जरा कमेंट करके बताइएगा 43 नंबर के सवाल में क्या जवाब आएगा, क्या आंसर सही होगा, जरा कमेंट करके बताइए भाई। 43 नंबर के प्रश्न में, 43 नंबर के सवाल में क्या आंसर आएगा, जरा कमेंट करके बताएं। हर एक बच्चा कमेंट करे भाई। चलिए 6859 आ रहा बच्चों का आंसर। देखिए भाई, आप सभी विद्यार्थियों को मैंने पहले ही समझाया था, पहले ही क्लास में हमने समझाया था कि आप लोगों को संख्याओं का वर्ग और संख्याओं का घन याद होना आवश्यक है। अगर आपको संख्याओं का वर्ग और संख्याओं का घन नहीं याद है तो निश्चित रूप से बच्चों कुछ सवाल आप नहीं कर पाएंगे और आसान सा सवाल भी आप छोड़ के आएंगे एग्जाम में। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, 1331 जैसे दिखाई दे रहा है, आप ये कह सकते हैं कि यह 11 का क्यूब है।
2197 क्या है बच्चों? 2197 आपका 13 का क्यूब है। और ये किसका क्यूब है? ये 15 का क्यूब है। ये 15 का क्यूब है भाई। 3375 15 का क्यूब है। फिर आगे बच्चों ये 17 का क्यूब है। तो आगे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? 19 का क्यूब आएगा। और 19 का क्यूब क्या होता है? 6859। 6859। तो आपके सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? 6859, मतलब ऑप्शन सी। आप देख सकते हैं कि यह सवाल यूपी ट्रिपल एसएससी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। 43 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। चलिए, संतोष कुशवाहा बाबू, अगर आप रूम छोड़ देंगे तो ज्यादा सुखी रहेंगे। ठीक है, रूम छोड़ देंगे तो ज्यादा सुखी रहेंगे। इस वजह से आप लोगों को सुझाव दिया गया है कि जो बच्चे यहाँ रूम लेकर के पढ़ाई करने का कार्य कर रहे हैं, आप सभी रूम छोड़ दें और घर चले जाएं, क्योंकि यहाँ कोरोना भी तेजी से बढ़ रहा है। और बच्चों आगे अभी बहुत जल्दी कोचिंग खुलने की कोई संभावना नहीं है। आप लोगों को क्लासेस ऑनलाइन ही अटेंड करनी पड़ेगी। चलिए आइए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। 44 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 44 नंबर का सवाल, 44 नंबर का सवाल देखिए भाई, हर एक बच्चा देखे 44 नंबर का सवाल। एक है, एक के बाद 5 है, फिर 14 है, 30 है, 55 है, 91 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर क्वेश्चन मार्क है। और यह है आपका 44 नंबर का सवाल। चलिए, जैसे बच्चों आप यहां पर डिफरेंस उठाएंगे तो आप कहेंगे 1 और 5 में कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। 5 और 14 में कितने का अंतर है? 9 का अंतर है। 14 और 30 में कितने का अंतर है? 16 का अंतर है। यहाँ कितने का अंतर है बच्चों? 25 का अंतर है। और यहाँ कितने का अंतर है? यहाँ आपका 36 का अंतर है। तो आगे कितने का अंतर होना चाहिए? बड़े आसानी से आप कह सकते हैं कि ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। तो आगे 7 का स्क्वायर, यानी कि 49 का डिफरेंस होना चाहिए। और अगर हम 91 में 49 जोड़ दें, 91 प्लस 49, तो 9 1 10 को 0 हासिल 1, और फिर 9 1 10 4 14, 140। तो 140 इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब होगा। ऑप्शन डी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। हर एक बच्चा देखे भाई। चलिए, ऑप्शन डी आप लोगों का आया भी था। चलिए आ जाइए बच्चों अगले सवाल पर। 45 नंबर का सवाल देखिएगा। 45 नंबर का सवाल, ये भी यूपी ट्रिपल एसएससी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। 45 नंबर का क्वेश्चन। 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 13 है, 13 के बाद 23 है, और 23 के बाद फिर क्वेश्चन मार्क है। बताना है किस रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 4 विकल्प दिए गए हैं, 25 है, 27 है, 29 है और 41 है। आपको बताना है कि इस रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। पांच, 7, 13, 23 और फिर है फिलिंग द ब्लैंक्स। चलिए यहां पर बच्चों देखिए आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है, एक बार देख लूं। आप लोगों का आंसर आ रहा है 41, बिल्कुल सही आ रहा है। 41 जिनका आंसर आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए बच्चों देखिए यहां पर हो क्या रहा है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये 5, 7, 13 और 23 ये सब कैसी संख्याएं बच्चों? सबकी सब अभाज्य संख्याएं हैं। सबकी सब बच्चों अभाज्य संख्याएं हैं, ध्यान दीजिएगा। आप देख सकते हैं सब अभाज्य संख्याएं हैं। तो 5 और 7 की अगर हम बात करें तो इनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन अगर हम 7 और 13 की बात करें तो इनके बीच में एक अभाज्य संख्या है। वो संख्या कौन सी? 11। और अगर हम बच्चों 13 और 23 की बात करें तो इसके बीच में दो अभाज्य संख्या है, 17 और 19। तो आगे जो यहां पर संख्या आएगी
इस संख्या और 23 के बीच में 3 अभाज्य संख्याओं का अंतर होना चाहिए। तो 23 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आपको दिखाई दे रही है? 23 के बाद 29, 29 के बाद क्या आएगा भाई? 29 के बाद 31 आएगा, और 31 के बाद 37, और 37 के बाद क्या आएगा? 41 आएगा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा? 41। यहाँ अभाज्य संख्याओं के अंतर से एक श्रृंखला बनाई गई है। अभाज्य संख्याओं के अंतर से एक श्रृंखला बनाई गई है। पहले इन दोनों के बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं है, यहाँ एक अभाज्य संख्या है, इनके बीच में 2 अभाज्य संख्याएं हैं, और इनके बीच में 3 अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर 3 अभाज्य संख्याओं का अंतर होना चाहिए। तो आपका आंसर क्या आएगा? 41 आएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 46 नंबर का क्वेश्चन, 46 नंबर का सवाल जरा देखिएगा। 46 नंबर का क्वेश्चन, 46 नंबर का सवाल हर एक बच्चा देखे। चलिए, मोनू तिवारी भाई, एसएससी जीडी के लिए कोई बैच नहीं स्टार्ट होता है। छियालीस नंबर का आंसर करें भाई। ये तो बिल्कुल ओरल सा सवाल है, बिल्कुल ओरल सा सवाल है। देखिएगा, ये है भाई 1 का क्यूब, ये है 2 का क्यूब, ये है 3 का क्यूब, ये है 4 का क्यूब, ये है 5 का क्यूब। तो आगे होगा 6 का क्यूब, क्योंकि आगे है 7 का क्यूब। तो 6 का क्यूब कितना बन जाएगा? 6 का क्यूब हो जाएगा 216। 6 का क्यूब कितना होगा? 216 होगा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब है। हर एक बच्चा ध्यान देगा भाई, ऑप्शन ए। चलिए आ जाइए 47 नंबर के सवाल पर। 47 नंबर का क्वेश्चन है, करके बताइए भाई। 47 नंबर का सवाल देखिए। 47 नंबर के क्वेश्चन में क्या हो रहा है बच्चों? बहुत आसानी से आप बता सकते हैं कि पहले 1 से 2 हो रहा है, मतलब ये मान आपका 1 बढ़ गया। फिर उसके बाद 2 से 6 हो गया, तो ये मान कितना बढ़ गया? 4 बढ़ गया। फिर 6 से आपका 15 हो गया मान, तो ये मान कितना बढ़ रहा है? 9 बढ़ रहा है। फिर 15 से 31 हुआ, तो ये मान 16 बढ़ा है। फिर आगे नहीं पता, फिर आगे नहीं पता। तो यहां पर बच्चों देखिएगा क्या हो रहा है। ये 1 का स्क्वायर जोड़ा जा रहा है, 2 का स्क्वायर जोड़ा जा रहा है, 3 का स्क्वायर जुड़ रहा है, 4 का स्क्वायर जुड़ रहा है, तो आगे 5 का स्क्वायर बढ़ना चाहिए। तो यहां पर बच्चों मान आपका 25 बढ़ेगा। और अगर मान 25 बढ़ेगा तो 31 में 25 जोड़ लीजिए, तो आप कहेंगे 5 और 1 6, और 3 और 2 5, 56। 56 इस सवाल का सही जवाब होगा, मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन बी आएगा। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब आएगा। चलिए आ जाइए 48 नंबर के सवाल में। 48 नंबर के क्वेश्चन बच्चों, थोड़ा सा ऑप्शन यहां पर सारे गलत हैं, ठीक है? ऑप्शन यहां पर गलत हैं, तो ऑप्शन मत बताइएगा आप लोग, ऑप्शन मत बताइएगा। इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब बताइए आप लोग। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ये जरा बताइए। ऑप्शन ना देखें आप लोग। इस सवाल के लिए सही जवाब क्या होगा, वो सही जवाब आप बताएं। हर एक बच्चा बताए। 48 नंबर के सवाल में क्या आंसर आ रहा है? सभी बच्चे जरा कमेंट करके बताएं भाई। 20/45, 20/45 गलत जवाब है। शायद इस सवाल के लिए ऑप्शन सही था, शायद इस सवाल के लिए ऑप्शन सही है। चलिए, शायद इस सवाल के लिए सही था, कोई और सवाल था हमारे दिमाग में आ गया जिसके लिए ऑप्शन गलत था। यहाँ इस सवाल के लिए ऑप्शन सही है, ठीक है। 48 नंबर का क्वेश्चन जरा कमेंट करके बताइए क्या आंसर आ रहा है। 48 नंबर का सवाल है, कमेंट करके बताइए भाई क्या आंसर आ रहा है। 16/42 आंसर बच्चे बता रहे हैं।
ऑप्शन सही है भाई, ऑप्शन सही है, ठीक है, ऑप्शन सही है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर रूम लेकर के पढ़ाई करने का कार्य कर रहे हैं, आप सभी बच्चे गर्म पानी का सेवन अवश्य करें। देखिए मैं भी गर्म पानी का ही सेवन कर रहा हूं लगातार, 2-2 घूंट पीते रहिए। चलिए देखिए यहां पर क्या हो रहा है भाई, यहां पर देखिएगा 4 से 9 हो गया, 4 से 9 होने का मतलब ये मान कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया, ये मान आपका 5 बढ़ गया। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि अगर मान आपका 5 बढ़ा है, तो इसको और बड़ा कर देते हैं, और बड़ा नहीं होगा। देखिए तो हम ये भी कह सकते हैं बच्चों कि यहां पर 4 से अगर ये मान 9 हुआ है तो दूना होकर के एक जुड़ गया है, 4 दूना 8, 8 1 9। सेम इसी प्रकार से अगर बच्चों 9 से 20 हो रहा है तो यहां पर क्या हुआ होगा, 9 से दुगना हो गया, 9 दूना 18, 18 में 2 जुड़ गया, 18 2 20। और अगर हम इस नियम के आधार पर श्रृंखला चलाएं तो देखिए क्या श्रृंखला आपकी चल पा रही या नहीं। तो आप कहेंगे अगर हम 9 का आप दुगना कर दें तो 9 गुणे 2 18, 18 1 19, तो यहां पर आ जाएगा 19 और बटे में, यहां अगर अब यही काम कर ले हम तो 20 का दुगना 40, 40 और 2 42, तो 19 बटे 42 आ जाएगा। लेकिन इस 19 बटे 42 को हम सही तभी मान सकते हैं जब इससे बच्चों ये 39 बटे 46 आ जाए। यह है 19 बटे 42, 20 दूना 40, 40 दो 42। लेकिन इसको हम सही तभी मानेंगे जब इससे बच्चों 39 बटे 86 सही सही प्राप्त हो जाए। तो आइए देखिएगा अगर हम क्या 19 का आप दोगुना कर दें तो 19 दूना 38, 38 और 1 39 आ रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल आ रहा है। और अगर हम 42 का दुगुना करके 2 जोड़ें तो 42 का दुगुना 84, 84 2 86, 86 भी आ रहा है। इसका मतलब 19 बटे 42 इस सवाल के लिए सही जवाब होगा। और 19 बटे 42 कहां था, 19 बटे 42 है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। हर एक विद्यार्थी ध्यान दे भाई, 19 बटे 42 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए 19 बटे 42 बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, ऑप्शन बी। चलिए अब आ जाइए अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिएगा 49 नंबर का क्वेश्चन, 49 नंबर का सवाल है। बलवंत सिंह कह रहे हैं कि रेलवे में मेरा सिलेक्शन कंफर्म है सर, आपकी कृपा से बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। चलिए कमेंट करके बताएं भाई आप लोग। 3 8 5 7 8 5 12, तो बहुत ही आसान सा सवाल है। आप कहेंगे देखिएगा 3 2 5, 5 3 8, 8 4 12, तो पहले 2 बढ़ गया, फिर ये मान आपका 3 बढ़ गया, फिर यहां पर 4 बढ़ गया। तो आगे अगर ये बढ़ता तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला पद आता, और क्वेश्चन मार्क वाला पद लाने के लिए हमें ये वाली श्रृंखला देखनी पड़ेगी। तो 8 से 1 घट गया 7, फिर 7 से 2 घट गया 5, और फिर 5 से अब 3 घटेगा, तो 5 से 3 घटेगा क्या आएगा, 2 आएगा। तो क्वेश्चन मार्क पे क्या आना चाहिए बच्चों, 2 आना चाहिए, और 2 आपके ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन ए में बच्चों आपका आंसर 2 दिखाई दे रहा है, तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। चलिए अब आ जाइए 50 नंबर के सवाल पर। 50 नंबर का क्वेश्चन जरा कमेंट करके बताइएगा आप लोग, 50 नंबर का आंसर क्या आएगा। अगला सवाल है आपका 50 नंबर का। चलिए 50 नंबर के सवाल के लिए क्या आंसर आएगा जरा कमेंट करके बताइए।
चलिए भाई देखिए, 3, 10, 29, 66, 127 और उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। हर एक बच्चा ध्यान देगा भाई। तो देखिए यहां पर श्रृंखला कैसे चल रही है। यहां पर बच्चों 3 का मतलब क्या आपको समझ में आ रहा है। 3 का मतलब हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2, 1 का स्क्वायर प्लस 2 या 1 का क्यूब प्लस 2 कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। देखिए यहां पर अगर हम इसको बोल दें 1 का क्यूब प्लस 2, ये जो 10 है वो साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है। 10 कैसे बन जाएगा बच्चों, 10 आपका बन जाएगा 2 का क्यूब 8, 8 2 10। 29 कैसे बन जाएगा, 3 का क्यूब 27, 27 2 29। ये बन जाएगा 4 का क्यूब, 4 का क्यूब 64, 64 और 2 66। ये बन जा रहा 5 का क्यूब, 5 का क्यूब 25, 125 2 127। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 6 का क्यूब प्लस 2, तो 6 का क्यूब 216, 2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 218। 218 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। 218 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है 218। तो 50 नंबर के सवाल के लिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। 50 नंबर के सवाल के लिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। हर एक बच्चा ध्यान देगा भाई। चलिए भाई देखिए, तो 50 नंबर में क्या आपको दिखाई दे रहा है, ये तो हो गया। 51 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 51 नंबर का सवाल। 51 नंबर का भी लग रहा है आप लोग आंसर करके बता रहे हैं। चलिए बताइए भाई। देखिए यहां पर आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, 1 और 1 बच्चों, 1 और 1 2, फिर 2 का 3 गुना 6, फिर 6 और 1 7, फिर 7 का 3 गुना, 7 का 3 गुना 21, फिर आप देख रहे हैं 21 और 1 22, 22 का 3 गुना 66, 66 और 1 67, फिर 67 का 3 गुना अगर हम कर लेंगे तो 3 गुणे 7 21 को 1 हासिल 2, 6 गुणे 3 18, 18 2 20, 201। तो 201 इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा भाई। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। हर एक बच्चा ध्यान देगा। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 52 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 52 नंबर का सवाल, 52 नंबर का सवाल हर एक बच्चा देखे। देखिए तो बिल्कुल आसान सा सवाल है। 6 में 6 जुड़ गया 12, 12 8 20 और 20 और 10 30। तो फिर आगे हो जाएगा 30 12 42, फिर 42 और 14 56, 56 और 16 72। तो बच्चों इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा, 42। 42 बोलने का मतलब ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आइए
53 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, 53 नंबर का सवाल, 53 नंबर का क्वेश्चन जरा कमेंट करके बताइए भाई। 53 नंबर भी तो प्रश्न देखते ही उत्तर की प्राप्ति है, 53 नंबर भी तो प्रश्न देखते ही उत्तर की प्राप्ति है, जरा ध्यान दीजिएगा। 26 से अगर 37 हो गया है, 26 से अगर ये मान आपका 37 हो गया है तो 26 में 11 जुड़ जाएगा, 6 1 7 2 और 1 3, और 37 से अगर 48 हो गया है तो 7 और 1 8, 3 और 1 4, 11 ये भी जुड़ जा रहा है। यहां भी अगर हम 11 जोड़ दें तो 4 1 5 8 1 9, 11 यहां भी जुड़ जाएगा। तो अगर हम आगे 11 जोड़ें तो 59 और 11 कितना, 59 1 60, 60 10 70, तो इस सवाल का उत्तर क्या आएगा, 70 आएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आ जाइए 54 नंबर के सवाल पर। 54 नंबर का जो सवाल है, 54 नंबर का सवाल जरा कमेंट करके बताइएगा। 54 नंबर का क्वेश्चन, यहां पर थोड़ा सा ऑप्शन में करेक्शन होगा, तो इस ऑप्शन को मत आप देखिए, आप अपना आंसर बताइए, आप लोग अपना आंसर बताइए। मैं क्वेश्चन नोट कर दे रहा हूं। 54 नंबर का सवाल, 2/3, 7/9, 12/15, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 22/27। चलिए कमेंट करके बताएं भाई आप लोग। सत्रह बटे इक्कीस आप लोगों का आंसर आ रहा है, 17/21 आ रहा है, और जिनका आंसर आ रहा है 17/21 बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए हर एक बच्चा ध्यान देगा भाई। देखिए यहां पर चीजें किस प्रकार से बढ़ रही हैं। 2 से आपका मान हो गया 7, तो ये 5 बढ़ गया, 7 से 7 5 12, और 12 और 5 क्या हो जाएगा, 12 5 17, 12 और 5 17, तो यहां हो जाएगा भाई 17, और बटे में 3 से 3 बढ़ गया, सॉरी 6 बढ़ गया, 6 3 9, 9 6 15, तो 15 6 क्या बनेगा, 15 6 21 हो जाएगा, तो 17/21 होगा। लेकिन इसको सही हम तभी मानेंगे जब 17 से 5 जोड़ने पर 22 आ जाए, तो बिल्कुल आ रहा 17 5 22, और 21 में 6 जोड़ने पे 27 आ जाए, तो बिल्कुल आ रहा है। तो इस सवाल का आंसर क्या बनेगा, 17/21। 17/21 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा, और 17/21 आपके सीट में बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहां पर चूंकि ये करेक्टेड आपकी शीट नहीं थी जिसकी हमने पीडीएफ बनाया है, ठीक है, ये आपकी पुरानी शीट थी, जो आप लोगों को शीट मिली वो विद करेक्शन मिली है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 55 नंबर का सवाल, 55 नंबर का क्वेश्चन, 55 नंबर का सवाल कमेंट करके बताएं भाई। 55 नंबर का क्वेश्चन, 55 नंबर का सवाल कमेंट करके बताएं। चलिए कमेंट करिए भाई, आप लोग सबका कमेंट आना चाहिए 55 नंबर के सवाल के लिए, हर एक बच्चा कमेंट करे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जब भी लाइव क्लासेस देखते हैं तो कॉपी पेन अवश्य लेकर बैठते होंगे, कॉपी पेन अवश्य लेकर बैठा करिए, ताकि जो भी सवाल आपको दिया जा करने के लिए आपके स्क्रीन के सामने जैसे आए वैसे आपकी पेन चलना शुरू हो जाए। ठीक है, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी लगन के साथ आपको पढ़ाई का कार्य करना है। चलिए देखिए यहां पर क्रम क्या बन रहा बच्चों, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं इस सवाल को। यहां दिखाई दे रहा है कि 10 से 12, 10 2 12, और फिर 12 3 15, 12 3 15,
तो 15 और 15 4 क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 15 4 19। तो सीधे सीधे इस सवाल का सही जवाब क्या आपको दिखाई दे रहा है, 19 दिखाई दे रहा है। बाकी पद अलग देखिएगा, क्रम में चल रहे हैं। 15 में 20 जुड़ गया, फिर यहाँ 25 जुड़ गया, फिर यहाँ पर 30 जुड़ गया, फिर आगे 35 जुड़ता। ठीक है, ये भी आपका क्रम चलता। आप देख सकते हैं 20 जुड़ गया आपका, 20 15 35, और फिर यहाँ 25 जुड़ गया, तो 25 5 30 30 30 60, फिर यहाँ 30 जुड़ गया, तो 60 30 90, फिर आगे 35 जुड़ता। तो यहाँ पर मान कितना आता आपका, 125 आता। लेकिन ये नहीं पूछा गया था आपसे, आपसे तो यही पूछा गया था पहला क्वेश्चन मार्क। तो आपका आंसर क्या आएगा, आंसर आपका आ रहा डी। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल तो बिल्कुल ओरल सा है, इसको पहले उड़ाते हैं, देखिएगा। ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये हो गया 4 का स्क्वायर, ये हो गया 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, फिर 10 का स्क्वायर, फिर 12 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 64 होगा। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 57 नंबर का क्वेश्चन, 57 नंबर का सवाल, ये जरा कमेंट करके बताइएगा भाई आप लोग। 57 नंबर के सवाल के लिए कमेंट करें, 57 नंबर के सवाल के लिए कमेंट करिएगा आप लोग। फिफ्टी सेवन नंबर के सवाल के लिए जरा कमेंट करें आप लोग। 840, 168, 42, 14, 7, फिर है क्वेश्चन मार्क। कमेंट करके बताइएगा 57 नंबर के सवाल के लिए सही जवाब क्या होगा भाई। देखिए यहां साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर हम बच्चों लेफ्ट टू राइट श्रृंखला को लेकर चलेंगे तो ये पद घटते हुए क्रम में दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हम इसको राइट टू लेफ्ट सोचेंगे तो ये पद बढ़ते हुए क्रम में दिखाई देंगे। तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, 7 का 2 गुना 14, फिर 14 का 3 गुना 42, और ये 42 का 4 गुना दिखाई दे रहा है 168, और इसका 5 गुना करने पर 840 है। तो यहां पर एक गुना करने पर 7 आएगा, किसका एक गुना कर देंगे तो 7 आएगा भाई, 7 का 7 गुना करेंगे तब 7 आएगा। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या है, ऑप्शन सी। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 58 नंबर का क्वेश्चन है। 58 नंबर का सवाल देखिए। 58 नंबर का क्वेश्चन, 58 नंबर के सवाल में क्या बन रहा भाई, 58 नंबर के सवाल में दो गुना करके एक जुड़ रहा है। आप सीधे बोल देंगे एक का दो गुना दो, दो और एक तीन। फिर यहां जरा देखिएगा, तीन का तीन गुना हो गया, तीन का तीन गुना नौ, नौ और दो 11 बन जाएगा। फिर बच्चों अब आगे जरा देखिएगा, फिर आगे देखिएगा 11 का अगर हम 4 गुना कर दें तो 11 का 4 गुना 44, 44 और 3 47। तो क्रम क्या बन रहा है, दुगुना होकर के एक जुड़ रहा है, फिर 3 गुना होकर के दो जुड़ा, 4 गुना होकर के 3 जुड़ गया। तो आगे क्या बनेगा भाई, आगे आपका बन जाएगा 5 गुना होकर के, 5 गुना होकर के 4 जुड़ जाएगा, 5 गुना होकर के 4 जुड़ेगा। तो 47 का 5 गुना करिए, 47 का 5 गुना, 5 सत्ते 35 को 5 3, और 5 गुड़े 4 20, 20 3 23, 235, और कितना जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 239, 239। 239 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। 239 बच्चों आपको ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आइए 59 नंबर का सवाल देखिएगा। 59 नंबर का सवाल जरा कमेंट करके बताइएगा। 59 नंबर के सवाल के लिए कमेंट करें भाई, हर एक बच्चा कमेंट करे 59 नंबर के सवाल के लिए।
59 का आंसर बताएं भाई आप लोग। 720। देखिएगा, नैतिक का आंसर आया 720, रत्नेश का आंसर आया 720, हर एक बच्चे का आंसर आ रहा 720। चलिए देखिए, सभी का आंसर आ रहा 720, लेकिन बच्चों देखिएगा एक्चुअल में इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा, 840 होगा। इसका सही जवाब होगा 840। अब आप कहेंगे 840 क्यों होगा? क्योंकि आपको दिखाई दे रहा जीरो, जीरो के बाद आपको दिखाई दे रहा है 24, 24 के बाद आपको दिखाई दे रहा है 120, और 120 के बाद आपको दिखाई दे रहा है 360, और 360 के बाद क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, ये आपको पता करना है। ये आपको पता करना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो बच्चों देखिएगा, ये जितनी भी संख्याएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये वर्ग संख्याओं के बिल्कुल निकटतम है। ये वर्ग संख्याओं के बिल्कुल निकटतम है। जरा देखिएगा भाई, ये 24 जो है ये 25 के निकटतम है, 120 11 के वर्ग मतलब 121 के निकटतम है, ये 361 के निकटतम है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये बच्चों 5 का स्क्वायर माइनस 1 है? 5 का स्क्वायर माइनस 1, 5 का स्क्वायर 25 से घटाएंगे 24, ये क्या है भाई, ये 11 का स्क्वायर माइनस 1 है। 11 का स्क्वायर माइनस 1 है, 11 का स्क्वायर 120, सॉरी 121 से घटाएंगे 120, और आगे क्या बन रहा बच्चों, आगे है 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर माइनस 1, ये बन रहा है। तो आगे क्या बन सकता है, अब आगे यहां जरा देखिएगा, इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, और फिर उसके बाद एक में, एक के बाद 5 आ गया, 5 के बाद 11, 11 के बाद 19 है, तो ये भी किसी के वर्ग से कम होगा। तो हम अगर आगे 29 का वर्ग उठा लें, 29 का स्क्वायर माइनस 1, तो आप कहेंगे 29 का स्क्वायर होता है 841, एक घटा लेंगे तो हो जाएगा 840। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या बन जाएगा, 840 बन जाएगा, 840 बन जाएगा। लेकिन आप लोगों ने जिस तर्क से किया है, जिस तर्क से किया है वो तर्क भी मैं आप लोगों को बता दूं। चलिए, आप लोगों ने देखिएगा क्या किया होगा, आप लोगों ने ये किया है कि जीरो से अगर हम 24 लेना चाहें तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है, यही सही होगा भाई। चलिए, आप लोगों का जो 720 आया है, ये किस तर्क के हिसाब से आया, जरा एक बार कमेंट करके बता दीजिए। ये किस तर्क के हिसाब से आप लोगों ने 720 इसको सोचा है? 720 जिन बच्चों का आंसर आया है, जरा कमेंट करें कि 720 कैसे आया है। चलिए, आप लोग बताइए भाई, 720 आप लोगों का कैसे आया है, जरा कमेंट करके बताइए। चलिए कमेंट करें भाई, कमेंट करें आप लोग। चलिए नैतिक, बिल्कुल कमेंट करके बताइए, आपका आपका क्या रूल लग रहा है, जरा कमेंट करके बताइए। नौ का क्यूब माइनस 9, एक का क्यूब माइनस 1, तो वही क्रम तो बताइए, क्रम लिखिए पूरा। 9 का क्यूब माइनस 9 आप कर रहे हैं, और इसके पहले आप कितना घटाए हैं? तो संतोष कुशवाहा भाई, अगर 24 को 5 गुना कर रहे हैं
120 को 3 गुना कर रहे हैं, 360 को 2 गुना कर रहे हैं, तो 0 से 24 कैसे ला रहे हैं ये बताइए। चलिए देखिए मैं आप लोगों को समझा दूं। कुछ बच्चों को ये लग रहा है कि 24 का 5 गुना कर दीजिए, 24 पचे 120, और इसका कर दीजिए 3 गुना, और फिर इसका कर दीजिए 2 गुना, 2 गुना कर दीजिए। तो फिर 0 का भी तो 7 गुना करना चाहिए, और 0 का 7 गुना करने पर क्या 24 आएगा कि 0 आएगा? इसके बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं आप लोग? श्रृंखला को यहां से क्यों सोच रहे हैं भाई? यहां से श्रृंखला को क्यों सोच रहे हैं? इस 0 के बारे में भी सोचिए और तब क्रम बनाइए और देखिए क्या क्रम बन पा रहा है। तब क्रम बनाइए और देखिए क्या तब क्रम बन पा रहा है। जो बच्चे ये कह रहे हैं कि 24 पचे 120, 120 गुणे 3 360, 360 का दूना 720 कर दीजिए। तो मैं उन बच्चों से ये पूछना चाहता हूं, क्या 0 का 7 गुना करने पर ये 24 आ रहा है क्या? 0 का 7 गुना करने पर 24 आ रहा है इस क्रम से? जरा बताइए। संतोष कुशवाहा, समझ में आ गया होगा आपको। नैतिक कह रहे हैं कि 9 का क्यूब -9। अरे बाबू, चलिए नैतिक भाई, नैतिक भाई आप जरा कमेंट अपना देखिए। आपने जो 7 का क्यूब -7 लिखा है वो गलत है। ठीक है, नैतिक जरा 7 का क्यूब -7 करके देखिए क्या 360 आ रहा है। चलिए नैतिक, आप जो बार बार कमेंट कर रहे हैं ये आपकी बात मैं जरा बता दूं। नैतिक कह रहे हैं कि 1 का क्यूब -1 कर देंगे तो 0 आ जाएगा, और फिर 3 का क्यूब -3 करेंगे तो 24 आ जाएगा, और 5 का क्यूब -5 करेंगे तो 120 आ जाएगा, बिल्कुल सही। उसके बाद 7 का क्यूब -7 करेंगे तो 7 का क्यूब -7 करने पर देखिए 360 आ रहा है या नहीं आ रहा है? नैतिक बाबू जरा एक बार ये देख लीजिए 360 आ रहा है क्या? नैतिक भाई, नैतिक बरा, नैतिक, चलिए भाई देखिए, तो यहां पर 360 दिया गया है, इसलिए 7 का क्यूब -7 से नहीं बन रहा है। तो आप लोगों का जो सही जवाब आएगा वो 840 आएगा, यही क्रम चलेगा। 1 का क्यूब -1, 5 का सॉरी 1 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर -1, 11 का स्क्वायर -1, 19 का स्क्वायर -1 और 29 का स्क्वायर -1। तो आंसर क्या आएगा? 840 आएगा। नैतिक जरा ध्यान दीजिएगा भाई। हाँ तो नैतिक वहां पर 336 थोड़ी दिया गया था, वहां तो 360 दिया गया है। तो जो दिया गया है उसके बारे में आपको सोचना है कि आप करेक्शन कर लेंगे। बताइए मेरी बात भाई, जो सवाल में दिया गया, जो श्रृंखला दी गई है, अगर उससे कोई क्रम बन जा रहा है तो वो क्रम बनाइए, थोड़ी कहेंगे कि हम एग्जाम में करेक्शन कर लेंगे। चलिए तो सही है ये। अब आ जाइए 60 नंबर के सवाल पर। 60 नंबर का जरा सवाल कमेंट करके बताइएगा। चलिए 60 नंबर के सवाल के लिए कमेंट करें भाई। 60 नंबर का सवाल देखिएगा, बहुत आसानी से आप कर लेंगे 60 नंबर का क्वेश्चन। यहां दिखाई दे रहा है कि एक में एक जुड़ जाएगा तो दो हो जाएगा, फिर दो में अगर हम जीरो जोड़ देंगे तो दो ही रहेगा, और यहां पर अगर हम चार में से एक घटा लें तो तीन, और तीन में से अगर हम फिर जीरो घटाएं तो फिर क्या रहेगा? तीन रहेगा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब है। हर एक बच्चा ध्यान देगा, प्रत्येक बच्चा ध्यान देगा भाई। तो चलिए आज के लिए बच्चों बस इतना ही, ठीक है। इसके आगे क्लासेस आप लोगों की कल चलेंगी। कल से बिल्कुल
टाइम टू टाइम आप लोगों की सारी क्लासेस चलाने का मैं प्रयास करूंगा। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी हम लोगों की कल। ओके बच्चों, थैंक यू, गुड नाइट। आप सभी को बहुत बहुत आभार आप सभी बच्चों का।